का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सीहोडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल। रामनवमी पर्व को लेकर डीसी ऑफिस सभा कक्ष में हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने की अध्यक्षता। एसपी अमित रेणु समेत कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि व शहर के प्रबुद्ध लोग हुए उपस्थित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा के सदस्यता समाप्त होने के खिलाफ कांग्रेसियों ने चावत चौक पर किया सत्याग्रह। भाजपा सरकार पर लगाया आरोप। इधर भाकपा माले ने भी निकाला प्रतिवाद मार्च। कल्याण डी में पूर्वी वन प्रमंडल की ओर से जंगल में लगी आग से बचने को लेकर किया गया जागरूकता कार्यक्रम। सदर और गांडे विधायक भी रहे मौजूद। ग्रामीणों को महुआ चुनने के लिए दिया गया नेट। बनियाडे शिव मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय रामचरितमानस महायज्ञ को लेकर माहौल बना हुआ है भक्तिमय। संगीतमय कथा प्रवचन में उमड़ रहे श्रद्धालु, कई गणमान्य लोग भी हो रहे हैं शामिल। और प्रतिभावान नन्हे मार्शल आर्ट खिलाड़ियों को है मदद की दरकार। नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ है चयन। ईस्ट इंडिया चैंपियनशिप में लहरा चुके हैं परचम। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी पर्व को लेकर रविवार को डीसी ऑफिस सभा कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, उप विकास आयुक्त, आईएएस प्रशिक्षु, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, उप नगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी एसडीओ, सभी एसडीपीओ, सभी वीडीओ, सीओ, सभी थाना प्रभारी, शांति समिति के सदस्यगण व अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें दिनेश यादव, जामू सरदार, राजेंद्र यादव, उस्मान, विजय, फरीद सईद, राजकुमार पांड्रे, अबुल कलाम, बाबुल गुप्ता आदि सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर रामनवमी और रमजान त्योहार को सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जुलूस के साथ जनरेटर एवं लाइट की व्यवस्था रहे तथा ड्रोन से पूरे जुलूस की निगरानी हो। जुलूस के दौरान बिजली और पानी की व्यवस्था रहे। जुलूस की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाए। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें रामनवमी और रमजान पर्व को लेकर की गई तैयारियों तथा दिशा निर्देशों से शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया। इस दौरान पर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय की सभी चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग किया जाएगा। इसके अलावा त्योहार के दौरान जुलूस का पूर्ण रूप से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि शांति समिति के सदस्यों में से 19 मित्रों को चिन्हित किया जाएगा, जो जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने शांति समिति के सदस्यों द्वारा जो भी बातें सामने आ रही है, उसका समाधान संबंधित पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।
कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद में सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में रविवार को कांग्रेसियों ने टावर चौक के पास सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर उसके सामने दिन भर सत्याग्रह पर बैठे रहे। मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से और हाल के दिनों में चलाए जा रहे भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार काफी घबरा गई है और तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कहा कि एक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की सदस्यता संसद से समाप्त की गई है ताकि लोगों की आवाज वह संसद में नहीं उठा सके। कहा कि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन जारी रखेगी। सत्याग्रह कार्यक्रम में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, कांग्रेस का पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव अजय सिन्हा मंटू, मदन विश्वकर्मा, समीर राज चौधरी, लड्डू खान, हसनैन अली, सद्दाम हुसैन, तनवीर हयात, अशोक विश्वकर्मा, सोनू खान, मोहम्मद सद्दाम सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। आज पूरे देश में हम लोग सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हर एक जिला मुख्यालय में सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से कोर्ट के हम लोग जो निर्णय आया उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह से जो सदस्यता समाप्त कर दी गई है हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, मुझे लगता है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक से आज जिला मुख्यालय में बैठे हुए हैं ताकि आने वाले भविष्य में जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से और देश में जो अपनी आवाज़ को रखना चाहते थे, अडानी को मामले बोले कि जेपीसी गठन का जो संपूर्ण विपक्ष मांग कर रहा था कि जेपीसी का गठन हो और दूध का पानी हो अडानी के प्रश्नों के मामले में, उसी सब बिंदुओं को लेके आज सभी हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी की वजह के तले आज यहाँ जेपी चौक पर हम लोग बैठे हैं। पूर्ण भारत में विगत दिनों से कई दिनों से लगातार आपने देखा होगा हमारे नेता राहुल जी के ऊपर मुकदमा हुआ मानहानि का। उसके तहत माननीय अदालत ने उस धारा में सर्वोच्च सजा सुनाई और तत्काल तुरंत ही लोकसभा सचिवालय द्वारा उनकी सदस्यता समाप्ति करने की घोषणा कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि इस देश में लोकतंत्र है या राजतंत्र है? क्या संसद में सवाल पूछना, मानहानि का मुकदमा तो एक बहाना सिर्फ है, लेकिन असली बातें हैं कि मोदी जी अपने मित्रों के लिए देश की संसद के अंदर सवाल पूछे जाने पर इतने विचलित हो गए कि सवाल पूछने वाले व्यक्ति को ही संसद में जाने से अवरुद्ध कर दिया। पहले तो माइक म्यूट कर दिया करते थे, अब माइक म्यूट करने की जगह उन्होंने उनको संसद से ही म्यूट कर दिया। लेकिन आपने संसद से हमें म्यूट कर दिया, सड़कों से म्यूट नहीं कर सकते। ये सिर्फ संकेत है। आज हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। जिस तरह महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर हमने चलकर इस देश को यहाँ तक पहुँचाया, उसी महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर आज हम सिर्फ सत्याग्रह पर बैठे हैं। लेकिन वो जब दिन दूर नहीं कि जब देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की ये कोशिशें चलती रहेंगी, हम सड़कों पर उतरेंगे और इस व्यवस्था को बदलेंगे। ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई की तरह है, जिसे हम एक एक कांग्रेस कर्मी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह लड़ाई लड़ेगा और देश को दूसरी आज़ादी हासिल करके रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ रविवार को भाकपा माले ने सड़क पर उतरकर प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान झंडा मैदान से टावर चौक तक जोरदार नारेबाजी भी की गई। बाद में टावर चौक पर प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एमएलए राजकुमार यादव, पूरन महतो, सीताराम सिंह, पवन महतो, बिरनी प्रमुख, रामू बैठा, राजेश सिन्हा, रामेश्वर चौधरी, पूनम महतो, मीना दास, जयंती चौधरी, किशोरी अग्रवाल, विजय पांडे, अशोक पासवान, अखिलेश राज सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। यहां भाकपा माले नेताओं ने कहा कि अडानी घोटाले में घिरी मोदी सरकार के दबाव में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है। संसदीय परंपरा में ये पहली दफा है जब सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलने दे रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष अडानी घोटाले की जेपीसी जांच की लगातार मांग उठा रही थी। अडानी को बचाने में लगी मोदी सरकार ने उल्टे राहुल गांधी की ही सदस्यता खत्म करवा दी। नेताओं ने कहा कि 23 मार्च को कथित मोदी मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा को 30 दिनों तक सस्पेंड रखा गया था।
और राहुल गांधी को उच्चतर न्यायालय में अपील का अधिकार दिया गया था। कोर्ट की इस बात को खारिज करते हुए एक दिन बाद ही आनन फानन में उनको लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे जाहिर होता है कि मोदी सरकार विपक्ष से कितनी भयभीत है। गिरिडीह जिला मुख्यालय पर एक प्रतिवाद मार्च आयोजित किया गया। भाकपा माले और तमाम जन संगठनों के नेतृत्व में पार्टी की जो प्रतिवाद मार्च का मूल मकसद था कि आज देश के अंदर में जो मोदी सरकार के द्वारा लगातार विपक्षी दलों और लोकतांत्रिक शक्तियों की आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरह से मानहानि केस में श्री राहुल गांधी जी के ऊपर एक फर्जी मुकदमा लाद करके और जिस तरह से जल्दबाजी में 2 साल का जो सज़ा किया गया है, ये कहीं से भी सही नहीं है। और मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए संसद में लगातार विपक्षी दलों राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे थे और जब वो जवाब मांग रहे थे कि जेपीसी का गठन करके अडानी प्रकरण का जांच हो, जो 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए नहीं तैयार थे। उल्टा जिन लोगों ने आवाज़ उठाया उन्हीं को मुकदमा में फंसाकर आज जेल भेजने की तैयारी हो रही है। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, उनको वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। और इसी के खिलाफ में आज हम लोग जो है प्रतिवाद मार्च को भाकपा माले के द्वारा आयोजित किया गया है। और हम लोग राहुल गांधी के साथ जिस तरह से गलत हुआ है, आज पूरा देश इस मोदी सरकार के खिलाफ। आज भाकपा माले की तरफ से झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। आज इसका नेतृत्व भाकपा माले के वरिष्ठ साथी कर रहे थे और साथ ही साथ मुद्दा था कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से उनकी सदस्यता भंग की गई है, जिस प्रकार से उनकी सज़ा दी गई है, सज़ा एक तरह से तय हुई है। मेन मुद्दा को छोड़कर, जैसे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे निजीकरण का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को छोड़कर जिस प्रकार से अडानी और अंबानी का एक तरह से तरफदारी कर रही है भाजपा सरकार, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि एक तरह से लोकतंत्र का एक गला घोटने के बराबर है। हम तमाम विपक्षी नेताओं, तमाम जो दल हैं, जो विपक्ष के दल हैं, उनसे आह्वान करते हैं कि सड़कों पर आएँ और जो सच है उस सच के बारे में बात करें। गिरिडीह के उपनगरीय पचम्बा क्षेत्र के कल्याणडी में रविवार को वन प्रक्षेत्र पूर्वी वन प्रमंडल की ओर से जंगल को आग से बचाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, डीएफओ पूर्वी व डीएफओ पश्चिमी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में पूर्वी वन प्रमंडल के वनपाल और वन रक्षी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं ने पर्यावरण के प्रति संरक्षण को लेकर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को महुआ चुनने के लिए बारी बारी से नेक दिया गया। मौके पर इलाके के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। आप तो नहीं जला बेटी, जला के जला। अरे ये क्या कर रहे हैं आप क्यों जला रहे हैं? मजहब इसलिए ये पेड़ पौधे और पक्षी को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप। वंदन है आप सभी का, वंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सीसीएल क्षेत्र के बनियाडी शिव मंदिर में 22 मार्च से शुरू हुए 9 दिवसीय श्री श्री 108 रामचरितमानस नवापरायण महायज्ञ में भक्ति की बयार बह रही है। यहाँ हर रोज शाम को प्रवचन व रामलीला का मंचन हो रहा है। प्रवचन सुनने भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।
प्रवाचिका के संगीतमयी कथा पर भक्त खूब झूम रहे हैं। इससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। शनिवार रात के प्रवचन व रामलीला कार्यक्रम में गिरिडीह के विधायक सदिव्य कुमार सोनू, सीसीएल गिरिडीह के पीओ एसके सिंह भी शामिल हुए। शनिवार के प्रवचन का उद्घाटन विधायक सदिव्य कुमार सोनू, पीओ एसके सिंह, कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष सतीश केडिया, पूर्व उप मुखिया दिनेश यादव ने दीप प्रज्वलित करके किया। विधायक सदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि यज्ञ के आयोजन से क्षेत्र का कल्याण होता है, जिसका परिणाम भी सामने है। 4 साल से बंद पड़े कबरीबाद को सीटीओ मिला और कोयला उत्पादन शुरू हो गया। कोलियरी की जर्जर सड़क का शिलान्यास हुआ और निर्माण कार्य शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की मांग पर बनियाडी छठ घाट तालाब का घाट और सौंदर्यीकरण की स्वीकृति जीएम व पीओ के सहयोग से मिल गई है। सीएसआर से छठ घाट का सौंदर्यीकरण होगा। लोगों की समस्या पर उन्होंने शिव मंदिर में पानी की समस्या दूर करने व सौंदर्यीकरण कराने का आग्रह किया। कहा कि जहां भी उनकी जरूरत होगी वे हर संभव मदद के लिए तैयार है। प्रवचन में झामुमो नगर अध्यक्ष राकेश कुमार रॉकी, कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष सतीश केडिया समेत कई लोग शामिल हुए। संगीतमयी राम कथा में डुबकी लगा रहे श्रद्धालु शनिवार शाम को हरिद्वार की प्रवचिका मधुश्री उपाध्याय की संगीतमयी राम कथा पर श्रद्धालु भक्ति के सागर में डुबकी लगाते दिखे। प्रवचिका को सुनने शनिवार शाम को बनियाडी, अकदोनी, चिल्का, मटरूखा, बगजोबरा, सेंट्रल पीट, गांधीनगर, प्रेमनगर, कोपा, राजनगर, जोगटियाबाद, योगी टांड, चुंचका समेत आसपास के पंचायतों व गांवों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। प्रवचिका के संगीतमयी राम कथा पर भक्त देर रात तक झूमते रहे। वहीं रामलीला के मंचन ने भी लोगों का मन मोह लिया। धर्म चर्चा की चर्चा पूरे शहर में है और महिलाओं का ये जो सैलाब है वो इनके धर्म चर्चा से प्रेरित होकर ही आया है। आप तमाम के सानिध्य में, आप तमाम की सकारात्मक ऊर्जा से यह यज्ञ संपन्न हो और इस यज्ञ की संविधा की, हवन की संविधा के धुएं से इस इलाके का कल्याण हो और यह कल्याण सामने दिखता है। यह कल्याण सामने दिखता है कि पिछले 1 महीने के अंदर बनियाडी के लिए बहुत सारी खुशियां आई हैं, चाहे सीटीओ का मिलना हो, उत्पादन का चालू होना हो, वर्षों से लंबित इस सड़क की समस्या का समाधान होना हो और जिस उम्मीद और भरोसे के लिए बनियाडी में हमारे साथियों ने हमको बुलाया, मैं आज आपके सामने ये समक्ष घोषणा करता हूँ। हमारे परियोजना पदाधिकारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले छठ के मौके पर, छठ से कुछ दिन पहले बनियाडी से मुझको आमंत्रित किया गया था छठ घाट देखने के लिए और मैंने जाकर देखा था वो छठ घाट वास्तव में बड़ी जर्जर अवस्था में था और उस तालाब में भी गहरीकरण और सौंदर्यीकरण की बड़ी आवश्यकता थी। पीओ साहब को भी याद है, जीएम साहब को भी याद है। अफसर्स क्लब में सीएसआर के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया था जीएम साहब ने। हमने उसी दिन कहा था कि भाई सीएसआर की पहली योजना, पहला काम उसी छठ तालाब में हो जाए, तालाब का सौंदर्यीकरण हो जाए, घाट का निर्माण हो जाए, लाइट लग जाए। और मुझको आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जीएम और पीओ साहब के सहयोग से उस तालाब की स्वीकृति मिल चुकी है। मुझे भरोसा है कि 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा। कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, लेकिन साधन और संसाधनों की कमी से प्रतिभा को निखारने का मौका जरूर रुक जाता है। अब आप इन्हें ही देख लीजिए। यह है महेशलुंडी निवासी संजीव वर्मा का 10 वर्षीय पुत्र आदित्य और 9 वर्षीय पुत्री पंखुड़ी। इन नन्ही सी उम्र में इन दोनों बच्चों ने मार्शल आर्ट कराटे में अपना लोहा मनवाया है। इनके शानदार प्रदर्शन से बड़े बड़े कराटे के खिलाड़ी भी हतप्रभ रह जाते हैं। सुभाष पब्लिक स्कूल के क्लास 4 और 3 में पढ़ने वाले ये दोनों बच्चे ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। पंखुड़ी वर्मा तो अभी से ही लेदा हाई स्कूल और अलगुंदा मिडिल स्कूल में ट्रेनर के रूप में काम कर रही है। यानी अपने से बड़े उम्र के बच्चों का या अभी से ही आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से इनकी प्रतिभा परवान चढ़ने से महरूम रह जा रही है। बता दें कि 15 और 16 अप्रैल को जयपुर में होने वाले नेशनल कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए इन दोनों बच्चों का चयन हुआ है।
जहां इन्हें ब्लैक बेल्ट ग्रेडिंग में भी शामिल कराया जाएगा। लेकिन आर्थिक रूप से ज्यादा सबल नहीं रह पाने के कारण इनके अभिभावक इन बच्चों को जयपुर नहीं भेज पा रहे हैं। बताया गया कि नेशनल कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के बाद इनकी प्रतिभा निश्चित रूप से निखरेगी और इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा। बच्चे चैंपियनशिप में नहीं जा पाने की वजह से मायूस नजर आ रहे हैं। अब समाज के प्रबुद्ध लोगों की बारी है आगे आने की, ताकि इन बच्चों को राष्ट्र स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिल पाए। उम्मीद है कि अगर इन बच्चों को सहयोग दिया गया तो निश्चित रूप से यह दोनों बच्चे एक दिन गिरिडीह को गौरवान्वित करेंगे। लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय चैती छठ पूजा के दूसरे दिन रविवार को खरना पूजा संपन्न हुआ। सुबह से ही छठ व्रतियों ने स्नान ध्यान कर भगवान भास्कर की आराधना में लीन रहे। शाम होते ही महाप्रसाद बनाया गया। तत्पश्चात भगवान सूर्य को ध्यान कर भोग अर्पित कर स्वयं ग्रहण किए, जिसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। इस दौरान खरना महाप्रसाद लोगों के बीच वितरित किया गया। देर रात तक प्रसाद ग्रहण करने की प्रक्रिया जारी रहा। चैती छठ पूजा को लेकर शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में भी भक्ति भाव का माहौल देखने को मिल रहा है। हर ओर छठ गीत गूंज रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा है। छठ पूजा को लेकर नदियों, छठ घाटों और तालाबों की साफ सफाई भी पूरी कर ली गई है। सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाएगा। वहीं मंगलवार को उदयमान भास्कर को अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा की समाप्ति हो जाएगी। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा रविवार को बरगंडा में चेस फिटनेस जिम का विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस जिम के संचालक मिस्टर टोनू कुमार ने बताया कि ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में भी ट्रेनर के रूप में काम कर चुके हैं और अब गिरिडीह में इन्होंने अपने जिम की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि इस जिम को 3 सेक्शन में बांटा गया है। हाई पावर ट्रेडमिल, एयर रोवर्स, एयर बाइक, स्पीड बाइक और कई अत्याधुनिक चीजों से लैस इस जिम में सारी चीजों की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। जिम का समय सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। बताया गया कि 10 दिन तक जो भी अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको 30% की छूट मिलेगी। न्यू बरगंडा में चेस फिटनेस जिम का उद्घाटन हुआ। नई तकनीक से और नए प्रशिक्षण को प्राप्त किए लोगों ने इस जिम का संचालन करने का निर्णय किया है। मुझको बड़ी उम्मीद है कि गिरिडीह के लोगों की शारीरिक स्वस्थता के लिए इस जिम का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। टोनू कुमार ACSM सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। ये हमारा जिम है, ये झारखंड का पहला जिम है। इसमें इतना बढ़िया इक्विपमेंट, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटी ओपन हुआ है। हमारे पास जितने भी, जैसे कोई डायबिटिक क्लाइंट हो, जिसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो या फिर किसी को हाइपरटेंशन हो, ओल्डर एडल्ट्स हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो या किसी को आर्थराइटिस हो, तो वो लोग के लिए यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगा। और जैसे कोई कंपटीशन खेल रहा हो, सबके लिए यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगा। सबको एक वर्कआउट कार्ड मिलेगा और सब चीज़ यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग मिलेगा आप लोगों को, जो गिरिडीह में अभी मौजूदा टाइम में अभी किसी को मिल नहीं रहा है वैसा। तो अच्छा सेटअप है हम लोग का। आगे 3 दिन का फ्री ट्रायल आप लोग ले सकते हैं, फिर बात कर सकते हैं हम लोग आगे। थैंक यू।
गांधी प्रखंड के धोबिया मोड़ में रविवार को कैशपोर माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस कंपनी के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न गांवों से दर्जनों एवं स्वयं समूह की महिलाएं एवं पुरुषों ने भाग लिया। इस दौरान कैशपोर माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि पिछड़े इलाकों में लोगों को अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा, छोटी मोटी बिजनेस एवं अन्य कई आवश्यक कार्यों को करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा महिलाओं की समूह बनाकर जरूरतमंदों को कम ब्याज दर पर पैसा मुहैया कराती है और ऐसे में कहा जाए तो कहीं न कहीं महाजनी प्रथा से बचाने का काम करती है। वहीं उपस्थित सभी महिलाओं को आरबीआई सिविल स्कोर समेत बैंक से ऋण लेन देन संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी दिया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गांडे थाना से राजीव रंजन कुमार ने बैंक फ्रॉड से बचने के तरीके बताए। वहीं मौके पर कैशपोर माइक्रो क्रेडिट के कर्मचारी सर्वेश मिश्रा, नवीन कुमार, विजय कुमार, अजय कुमार, प्रदीप कुमार, रंजीत कुमार, शिव शंकर कुमार, राजेश सिंह, बबलू कुमार, अमित कुमार यादव, मिथिलेश कुमार, गणेश कुमार सहित समूह की महिलाएं फूलमणि देवी, सुनीता देवी, विनोदी किस्को, बड़की सोरेन, मालती देवी, रूपानी टुडू, गीता किस्को समेत दर्जनों महिलाएं व पुरुषों ने कार्यशाला में भाग लिया। लाभकारी संस्था है जो देश के 91 जिलों में काम करती है और जो है वो तीन फैक्ट में काम करती है। एक तो वित्त, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा शिक्षा। छोटे छोटे ऋणों के माध्यम से उनके व्यवसाय को तथा शिक्षा के माध्यम से उनके छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन के माध्यम से शिक्षा का काम और साथ ही उनके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था ब्रांच पे सीसी के माध्यम से की गई है। कैशपोर पिछले 26 वर्षों से काम करती है गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कार्य कर रही है। कुछ नहीं है, हमारी संस्था जेन्युइन संस्था है। आप इसके बारे में देख सकते हैं, इसके सारे कागजात देख सकते हैं और संस्था जो है गरीब के लिए ही काम करती है। इसने पैरामीटर सेट किए हुए हैं कुछ कि किसको गरीब मानेंगे, किसको गरीब नहीं मानेंगे और अभी फिलहाल तो आरबीआई की गाइडलाइन के तहत हमारी संस्था कार्य कर रही है। मुफस्सिल क्षेत्र की फुलची पंचायत के हजारीबाग में श्री रामचरितमानस नवाह प्रयाण के चौथे दिन शनिवार की देर शाम गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी उपस्थित हुए। इस दौरान वहां के स्थानीय मुखिया और यज्ञ कमेटी के लोगों के द्वारा उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया गया। सांसद को भगवा गमछा भेंट कर और फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद ने वहां के स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर उनकी समस्या से रूबरू हुए। इस दौरान वहां के लोगों ने रोड समेत अन्य समस्याओं से सांसद को अवगत कराया। इस दौरान सांसद श्री चौधरी ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि जितनी भी समस्या है उसका निदान बहुत जल्द करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही क्षेत्र के सड़क को बनाया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन में सहूलियत हो सके। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्यों को लोगों तक पहुंचाना है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, रंजीत राय, संजीत तरवे, राजकुमार राणा, विजय राणा, राजेंद्र राणा, टिंकू साव, अरुण साव, देवंत साव, आशीष गुप्ता आदि मौजूद थे। इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी इस तरह का आयोजन करके धर्म के प्रति जो हम लोगों का आस्था और विश्वास है वास्तव में काफी मजबूत है। दृढ़ इच्छा शक्ति लोगों में है कि हम लोग अपने एकजुटता के साथ हम लोग रहें और हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है उसका रक्षा करें। और जो आने में जो रास्ता का स्थिति हम देख रहे हैं, आने में हमको लगता है 1.5 घंटा लगा 16 किलोमीटर दूर में, लेकिन हम भी भगवान से ही कामना करते हैं और जो नेक्स्ट टाइम में क्योंकि टेंडर प्रक्रिया टेंडर हो चुका है और निश्चित तौर पर अगले बार जब हम आएंगे तो आपका रोड बना हुआ रहेगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। रामनवमी पर्व को लेकर डीसी ऑफिस सभा कक्ष में हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने की अध्यक्षता। एसपी अमित रेणु समेत कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि व शहर के प्रबुद्ध लोग हुए उपस्थित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा के सदस्यता समाप्त होने के खिलाफ कांग्रेसियों ने टावर चौक पर किया सत्याग्रह। भाजपा सरकार पर लगाया आरोप। इधर भाकपा माले ने भी निकाला प्रतिवाद मार्च। कल्याण डी में पूर्वी
वन प्रमंडल की ओर से जंगल में लगी आग से बचने को लेकर किया गया जागरूकता कार्यक्रम। सदर और गांडे विधायक भी रहे मौजूद। ग्रामीणों को महुआ चुनने के लिए दिया गया नेट। बनियाडे शिव मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय रामचरितमानस महायज्ञ को लेकर माहौल बना हुआ है भक्तिमय। संगीतमय कथा प्रवचन में उमड़ रहे श्रद्धालु, कई गणमान्य लोग भी हो रहे हैं शामिल और प्रतिभावान नन्हे मार्शल आर्ट खिलाड़ियों को है मदद की दरकार। नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ है चयन। ईस्ट इंडिया चैंपियनशिप में लहरा चुके हैं परचम। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।